जय हिंद साथियों, अपने इस यूट्यूब चैनल पर द फर्स्ट क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं दोस्तों। आज हम फिर से नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें पढ़ेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेसिमल फ्रैक्शन क्वेश्चन अक्सर आते हैं दोस्तों, तो आज आप लोगों को इसके बारे में ज्ञान करा देते हैं दोस्तों और पूरे टाइप पढ़ा देते हैं। ठीक है, डेसिमल के चलिए तो पढ़ेंगे अपन। जैसे दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलना, दशमलव को भिन्न में बदलना, पुनरावृत्त दशमलव, बार क्या कहते हैं, इसे सब के बारे में आज आप लोगों को जानकारी है। दशमलव की भाग, दशमलव की गुणा। चलिए तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो साथियों, क्या है हमारा डेसिमल। डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन का अर्थ होता है दशमलव भिन्न। क्या होता है दोस्तों? दशमलव भिन्न। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को समझ चुके होंगे कि मैं क्या क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूँ। हाँ दोस्तों, ठीक है। इसी स्कोर के साथ अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी स्कोर के साथ। सबसे पहले लिखते हैं भिन्न, क्या लिखते हैं? दशमलव को भिन्न में बदलना। किसमें बदलना दोस्तों? भिन्न में बदलना। क्या बदलो? चलो तो इस तरह से चलिए कैसे बदलोगे, जैसे मैंने लिख दिया, जैसे एग्जाम्पल जैसे, चलो इसको बदलो। और मैंने लिख दिया दूसरा वाला, इसको बदलो। तीसरा वाला लिख दिया मैंने, तीसरा वाला लिख दिया, चलो इसको बदलो। किस तरह से बदलूं? बदलने का तरीका ये है कि 2/21 लिख लीजिए। पहले इतना तो लिख लीजिए। आप दशमलव को बदलना है, एक तो आपको लिखना है और एक दशमलव यहाँ कितना लगा है, एक। तो हम एक संख्या लगी होगी तो 1 0 लगा देंगे, और 2 संख्या लगी होगी तो 2 0, और 3 संख्या लगी होगी तो 3 0 लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है, एक इसको दशमलव हटाना है और बटे में 1 ले आए अपन, तो इसके बाद 10 लग गया, जो बदल गई, ये हमारी बदल गई। चलो इसके बाद में चलते हैं, इसको बदलना है दूसरी वाली को बदलना है। क्या करना है मैंने सिखाया, पहले इसको ऐसे लिख लीजिए आराम से, फिर ऐसा बटा का चिन्ह लगाइए, फिर एक तो लिखना ही है, एक के आगे अब 1 लिख गया, दशमलव के आगे कितने अंक हैं? 1 2, तो 2 0 बढ़ा दीजिए, बस हो गया। अब इसको बदलना है, इसको भी बदल सकते हैं आप लोग। सबसे मैंने सिखाया है, इसको ऐसे 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 लिख लीजिए, इधर लगाया है दशमलव, अब दशमलव ये लगा है, दशमलव को हटाना है ना, एक तो मैंने कहा लिखना ही है। दशमलव का कितने अंक थे? 1 2 3, तो कितने 0 लगाओगे? 1 2 3। क्लियर हुआ? काटता है तो काट दीजिए, क्योंकि सरल करते हैं तो सरल करना और अच्छी बात है। ठीक है, इसको सरल करना है तो कर दीजिए। ठीक, क्लियर हुआ? तो मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, क्लियर हो चुका हो तो आप लोगों को मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, हाँ तो आप लोग समझ गए दशमलव भिन्न को कैसे बदलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। चलो इसके साथ बढ़ते हैं, सरल कीजिए। दशमलव भिन्न को क्या करना है? सरल कीजिए। दशमलव भिन्न को क्या करना है? सरल कीजिए। किसको? दशमलव भिन्न को सरल कीजिए। तो सरल करने के लिए भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे दोस्तों आप लोगों के सामने लिख दें, हम एक उदाहरण लिख देते हैं, एक उदाहरण लिख दें आप लोगों के सामने। कहा हाँ यार 2.5 तो यहाँ लिख दें 11.5, इसको बदलना है। दूसरा लिख दें यहाँ पर मैं उदाहरण 0.2 ऐसा। ठीक है, तो इसके बाद नीचे लिख दें 0.3। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो इसमें आप लोगों को देखना है, यदि दशमलव फिक्स स्थानों पर लगा है, दशमलव अपने स्थानों पर फिक्स स्थानों पर लगा है तो दशमलव से दशमलव कट जाता है, और यदि नहीं लगा है तो हमें उसे वो फिक्स स्थानों पर करना है दोस्तों। समझिए कि नहीं? दशमलव स्थान को बराबर स्थान पर करना होता है, और है बराबर में तो हम पहले से काट देंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ठीक, क्या करना है, इसमें तो बराबर पर है तो काट दीजिए बस। दशमलव से दशमलव, लो ये बदल गई, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाता है, क्योंकि एक अंक के बाद लगा, एक अंक के बाद दशमलव दशमलव कैंसिल। अब इसको सरल कर दिए, 23 चौका
92 और 23 पंचे 105, ऐसे सरल करने पर आ जाते। ठीक है, इसको देखो फिक्स पे लगा 1 2 3 और चौथे अंक पे लगा कोई नहीं, 1 2 3 दशमलव फिक्स पे लगा काट दीजिए, दशमलव कैंसिल हो जाता है और फिर कितना बचेगा, इतना और इतना बचेगा। अब इसको सरल कर लीजिए, कैसे करेंगे, 2 से काट दें, 2 एकम 2, 2 चौको 8 और 2 छक्के 12, इसको काटे 2 एकम 2 और बच गया 1 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12, इसको बार काट दीजिए, 2 सत्ते 14 2 तिया 6, इसको काट दीजिए 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, इसको बार काटना चाहते हो तो काट सकते हो और अन्यथा इसका यही लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आते हैं। ठीक, तो आप लोग क्लियर हो। अब बता रहे हैं हम कि दशमलव स्थान बराबर ना हो, जैसे आप लोग यहाँ पर लिख देंगे, जैसा ये वाला एग्जाम्पल, जैसे इससे समझ में आ जाएगा आप लोग, जैसे हाँ ए लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया ए। अब इसमें क्या दशमलव स्थान बराबर है, नहीं है ना। एक और ले लेता हूँ एग्जाम्पल ए वाला, ए, चलो ए ले लिया, चलो इसके बाद में हाँ, अब इसमें लगा दिया मैंने इधर, इसमें लगा दिया इधर। ठीक, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो दशमलव स्थान बराबर तो नहीं है तो क्या करोगे, दशमलव स्थान बराबर नहीं की दो विधि हैं, क्या है, दो विधि हैं। या तो फिर क्या करो, इधर 0 बढ़ा लो, इधर देखो एक 2 अंक के बाद है तो नीचे वाले की 2 अंक एक 0 बढ़ा दो, हो गया बस। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा तुम्हारा 328 और बटा में कितना जाए 1120। तो इसको काट देना, कट रहे हो तो, और निकाल लेना, इसके बाद में सरल करना ही होता है। हाँ, और इसको क्या करोगे, इस तरह से एक अंक के बाद लगा है और इधर क्या है 2 अंक के बाद, ऊपर वाले को बराबर करने के लिए एक 0 बढ़ा लेंगे। और 0 बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, 0 बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग दशमलव के अंक के बाद कोई भी 0 लगा दे जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 38 84 और क्या है 38 48 हो जाएगा, और ये 0 बढ़ाया हमने, और क्या लिख दिया। हाँ, इसको सॉल्व कर सकते आप लोग, काट रहा है तो काट ले जाओ और एंड में लिख देना सरल करके। ठीक है, और सरल करके लिखना ही होता है, काटना जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग क्लियर हुआ तो आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल समझाते हैं दोस्तों, आप लोग को क्लियर हो चुका है। ठीक, इसी के तरह देखो, इसी दशमलव को हम इस प्रकार से यहाँ पर लगा है दशमलव, ठीक, और इसमें लगा है इधर दशमलव। तो इसको बराबर करने के लिए आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि एक अंक के बाद नीचे वाले से देखना, इधर एक तो लिखना ही है, और क्या लगा कि 10, तो 10 का गुणा ऊपर कर दो, 10 का गुणा नीचे कर दो, समझे कुछ। कितना आ जाएगा ऊपर 310 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 110, एक 0 से एक 0 कैंसिल कर देना, और कट रहे हैं तो काट देना, नहीं कट रहे तो कोई बात नहीं। कितना आ जाएगा 321 बटा में 11। ठीक है, आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखो दूसरा भी करके दिखाता हूँ मैं इस तरह से, और क्वेश्चन भी आ जाए ऐसे, हाँ ऐसे, चलो ऐसा आ जाए, मान के चलो मैं कोई सरल सा ले लेता हूँ आप लोगों को, ताकि और क्लियर हो जाए। ठीक है, हाँ, ये जो कट जाए, इसमें लगा दीजिए इधर और इसमें लगा दीजिए इधर। अब क्या करोगे आप लोग, क्या करोगे, कुछ नहीं करना है आप लोगों को। देखो इसकी एक अंक के बाद दशमलव, तो बस इधर कर इधर लगा, इसको क्या फिक्स पे दशमलव तो नहीं है, तो इसको क्या करोगे 10 का गुणा इधर करोगे, एक तो लिखना है, एक दशमलव से एक तो लिखना है और 0 लगा दीजिए। अब इसी का 10 का ऊपर में गुणा कर दीजिए, 10 का ऊपर में गुणा कर 10 कर दीजिए, 800 ये आ गया। ठीक, इसके बाद में इतना आ जाएगा 420 आ जाएगा। अब काट दिए, 2 एक 2 से कट जाएगा, इसको काट दिए, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इसको काट दिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और कट रहा है तो काट दिए, 3 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, तो इतना लिख दीजिए। और सही में आए तो सही में भी लिख सकते हो आप लोग, सही में भी आंसर दे सकते हो। देखो आप इसी को मैं करके दिखाऊं, देखो 800 पॉइंट ये रहा, और मैंने क्या कहा ये रहा। अब इसको मैंने कहा तो दशमलव के बराबर, तो ऊपर वाला तो है ही, तो इसको एक 2 अंक के बाद लगा था, इधर तो नहीं लगा था, इसको मैं 0 बढ़ा लूं, 2 अंक के बाद हो गया। अब दशमलव को भूल जाइए और बस 420 है। अब क्या करिए, काट दीजिए, बस भाई आंसर आ जाएगा। देखो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इसको काट के कितना 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 0 का 0, फिर काट के, तो इतना करेक्ट आंसर आप लोगों का आ जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ हो तो बताना, और मैं इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ। ठीक, अब और डिवाइड करोगे तो क्लियर आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, कुछ और सिखाते हैं आप लोगों को। ठीक है, क्लियर हुआ, हाँ क्लियर हो गया। आप लोग इस 0 से डिस्टर्ब मत होना, फिर आप लोग इस 0 से डिस्टर्ब होने लगो। ठीक है, क्या गया, मैं 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और इसका तो ये आ ही जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो दोस्तों, अब सिखाते हैं आप लोगों को पुनरावृत्त दशमलव में। क्या कौन सी पेन सिखाते हैं, पुनरावृत्त दशमलव है। कौन सी पेन, दशमलव
भिन्न, ठीक है, ये पुनरावृत्त दशमलव भिन्न किसे कहते हैं। चलो यहाँ जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने, क्या लेते हैं एग्जाम्पल 2/3, इसको आप लोग काटोगे क्या होगा 0.6 भागे 6 × 18 6 × 18 6 × 18 6 × 18 6 × 18 ये जाएगी अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक जाएगी, अनंत तक जाएगी दोस्तों, इसका कोई एंड नहीं है। तो इस पर हम क्या लगा देंगे, ये क्या है दोस्तों, ये है पुनरावृत्त दशमलव। पुनरावृत्त का मतलब देखो, पुनरावृत्त दशमलव का अंक बार बार आ रहा है, ये 6 पर से आ रहा है, तो इसको हम कैसा लिखेंगे 0.6 और इस पे लगा देंगे बार, इस पे क्या लगा देंगे बार, ठीक है। या बार नहीं लगाते तो क्या लगाते हैं बिंदी, या लगाएंगे क्या 0.6 पे लगा देंगे बार। बार का मतलब ये संख्या रिपीट हो रही है, तो इसको फिर हटाना भी सिखाएंगे। क्लियर हुआ हो तो आगे बढ़ते हैं। तो एक एग्जाम्पल हुआ, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोगों को बताते हैं। जैसे दोस्तों हाँ 22/7, इसका आप लोग भाग लगाओगे नहीं 30, चलो इधर लगा देते हैं अपन। ऐसा तो आप लोग को आता है, मैं बेसिक से बता रहा हूँ दोस्तों, 7 122। हाँ काटेंगे 30 21, कितना बच गया, कट्टे से यहाँ पर बच गया 1, ठीक। इसके बाद भागने वाला स्तंभ बिंदी यहाँ पर 7 एकम 7, कितना बच जाएगा 3, लगाएंगे कट्टे, ठीक है। इसके भागने वाला स्तंभ बिंदी आ जाएगा 7 चौका कितना हो जाएगा 28, ठीक। कितना बच गया 2, इधर लगाएंगे कट्टे, भागने वाला स्तंभ बिंदी, और ये कितना हो जाएगा 7 दूना 14, ठीक। 7 दूना 14 कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा, इधर लगाएंगे कट्टे, अब भागने वाला स्तंभ बिंदी। इसके बाद क्या करेंगे, हाँ 7 8 56, तो कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा, तो लगाएंगे कट्टे, अब लगाएंगे 4। अब इसका भाग लगाएंगे, हाँ 7 चौको 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा दोस्तों 5 बच जाएगा कि नहीं, इधर कट्टे। अरे भाग लगाएंगे 7 7 दे 49, 7 7 दे 49, 7 7 दे 49, तो कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। अब बस फिर से वही प्रोसेस होनी चाहिए, 1 बच गया इधर, भागना स्तंभ बिंदी, और फिर से यही संख्या रिपीट होगी 1 4 2 8 5 7, तो ये संख्या फिर से रिपीट हो रही है, इधर भी हो रही है। तो यार क्या करोगे आप लोग 3.1 4 2 8 5 7, ठीक है, ये रिपीट हो रही है। तो क्या करें अपन, इस सारी संख्या पे क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। इसे कहते हैं शुद्ध दशमलव, इसे कहते हैं शुद्ध दशमलव, ठीक है, क्योंकि दशमलव के लिए बार बार संख्या रिपीट हो रही और इसके बाद में और भी हो रही है, तो इसका मतलब ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। तो क्लियर होगा, आप लोग बार समझते हैं। अब इस बार को हटाना फिर बताते हैं, हम आगे चलते हैं, ठीक है। क्लियर होगा तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आगे बढ़ रहे हैं हम इसी के साथ। हाँ दोस्तों, अब सिखाते हैं आप लोगों को दशमलव भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं और भाग, ठीक है। अब है हमारा गुणा, ठीक है, क्या गुणा दशमलव भिन्नों का गुणा, इधर लिख दें मैं दशमलव भिन्नों का गुणा, क्या भिन्नों का, ठीक है, गुणा। क्या सीखेंगे, गुणा। अब गुणा आना चाहिए दोस्तों आप लोगों को, मैं सिखा रहा हूँ, बस सीखते जाओ। जैसे दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे 1 2 3 और यहाँ पर 2, यहाँ पर लगा देंगे दशमलव। तो इसको क्या कैसे करोगे आप लोग, एक पहला रहा, दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं ऐसा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को इसमें। इसका साइड मैं इस वाला लगा दूँ, इस साइड या इस साइड लगा दूँ, कोई बात नहीं। इसके बाद में इधर लगा देता हूँ, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे, तो आप लोग को कुछ नहीं करना, जैसे हम गुणा सीखा है वैसे गुणा कर दीजिए, और दशमलव जितने अंक के बाद लगा है बाद में दशमलव उसके गुणनफल में लगा देंगे, ठीक है। तो क्लियर होगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं इसको करता हूँ, दशमलव को भूल जाइए, दशमलव को भूल जाइए, 1 अंक के बाद लगा, बस इतना 1 अंक के बाद एक साइड लगा है, मैंने एक साइड 2 किया 6 और 2 दूनी 4 और 2 1 अंक 2, ये आप लोगों का ये गुणनफल हो गया। इसका ये गुणनफल होगा कितने अंक के बाद लगा, दशमलव 1 अंक के बाद, 1 अंक के बाद लगा, राइट आंसर हो जाएगा बस। इसके बाद इसको करोगे, इसके बाद मैंने कहा है दशमलव को भूल जाइए, 1 2 अंक के बाद लगा, इतना ध्यान रखना, 2 अंक के बाद लगा, इतना ध्यान। 4 दूना 8 2 8 16 3 दूनी 6 1 7, लगाना कट्टे, ठीक है। 4 चौको 16 की 6 हंस की आएगी 4 8 30 35 की 3 हंस की 3 3 4 दिया 12, 12 और 3 कितना होता है 12 और 3 हो जाएगा लोग का 15, ठीक है, ठीक है। 8 आ जाएगा यहाँ पे, 12 आएगा, 7 3 10 11 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा, यहाँ पर 6 1, ठीक, ये आ गया। अब कितने अंक के बाद दशमलव लगाए दोस्तों, 1 2 अंक के बाद दशमलव लगाए। क्लियर होगा वो, तो आगे बढ़ते हैं। अभी तो लगा था एक से एक साइड, अब लगाएगा 2 2 साइड, अब लगेगा दोनों साइड, तो अब लगेगा दोनों साइड, ठीक है, अब लगेगा दोनों साइड। देखो अब इस तरह का क्वेश्चन आए तो कैसे करोगे, पहला ऐसे, चलो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपके पास, इस तरह का
इस तरह का कुछ इधर लगा है, इसमें इधर लगा है। दूसरा लिख देते हैं, इसमें इधर लगा है और इसमें इधर लगा है, दोनों साइड में दशमलव लगा है। ठीक, इसमें लगा है, दोनों साइड में दशमलव लगा है। अब इसको कैसे करोगे, कैसे करोगे दोस्तों, बस आप लोगों को देखना है कितने अंक के बाद दशमलव लगा है। इधर कितने अंक के बाद लगा है, 2 अंक के बाद, तो 2 लिख लीजिए पहले से। कितने लिख लीजिए, 2। और ये कितने अंक के बाद लगा है, 1 अंक के बाद, यहाँ प्लस का 1 लिख लीजिए बस। अब इसके गुणनफल में जो आएगा, हम इस कितने अंक के बाद लगाएंगे दशमलव, 3 अंक के बाद लगाएंगे गुणनफल आएगा जो। करिए गुणा करिए फटाक से, क्या 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, लगाएंगे 28 8 6 48 हो जाएगा। ठीक है, हंस के आ जाएंगे कितनी, 2 नहीं 4 आ जाएंगी, 6 दूनी 12 और 12 और 4 कितना होता है, 12 4 हो जाएगा अपने पास 16, हंस के आगे 6 दिया 18 19 हो जाएगा। आप लोगों को क्या करना है, जोड़ना है। 6 का 6 8 5 13 की 3 और 13 की 3 और इधर 10 का 0 यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, कितने अंक के बाद लगाओगे दशमलव आप गुणनफल में, 1 2 प्लस 3 कितने, 3 अंक के बाद लगाओगे, तो 1 2 3, ये तो आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हुआ होगा। इससे देखो, इस साइड लिख लेंगे 1 अंक के बाद लगा है, तो इसका लिख लीजिए, इसके साइड 1 2 अंक के बाद लगा, 2 लिख लीजिए। ठीक है, इनको जोड़ के कितने अंक के बाद लगेगा गुणनफल में दशमलव, 3 अंक के बाद लगेगा। चलिए गुणा करिए तो फटाक से, तो 2 का तो 2, 3 का तो 3, 1 का 1, मैंने कहा कि सिंपल गुणा करना है। 8 दूनी 16 की 100, 8 की 8 की 24 25 की 5, 8 1 8, 8 2 10, लगाए 28। अब 8 4 दूनी 8 का 12 की 2, हंस के आ गई 1 और 4 1 4 4 1 5। ठीक, क्लियर होगा। इसके बाद में 2 लिख देंगे, यहाँ पर 9 लिख देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा आप लोगों को, 8 5 13 14 की 4 हो जाएंगे, यहाँ पर 3 हो जाएंगे, यहाँ पर 6 हो जाएंगे। 3 अंक के बाद लगाओगे दशमलव, 3 अंक, 1 2 3 3 अंक, ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हुआ तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्लियर होगा तो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं इसी के साथ क्लियर हो। हाँ दोस्तों, आप पढ़ते हैं अपन क्या, दशमलव भिन्नों के भाग। अब मैंने दशमलव भिन्नों का एक स्टेप हो रहा है, हाँ चलो कोई टेस्ट। हाँ, दशमलव भिन्न के भाग कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना है, दशमलव भिन्नों का भाग, दशमलव भिन्नों का भाग कैसे करते हैं, दशमलव भिन्नों का भाग कैसे करते हैं दोस्तों। आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ पर एक जैसे एग्जाम्पल लिख देता हूँ। ठीक है, आप लोगों को इसमें भाग लगाना है किसका, इसका, मान के चलो 2 का। क्या लगाओगे, सब कुछ भूल जाओ, 1 अंक के बाद दशमलव है, भूल जाओ। आप लोगों में ऐसा भाग आता है, इसमें बस भाग लगा दीजिए। इसको भूल गए, 2 छक्के 12, 2 छक्के कितना होता है 12, 38 कितना के बाद दशमलव लगाए, कुछ नहीं दशमलव लगाए नहीं बस, तो ये करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक, या तो क्या कर लो, समझ चुके हैं, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। ठीक, इसके बाद में और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो और आगे बढ़ते हैं, जैसे आप लोगों को आ जाएगा दूसरा एग्जाम्पल देते हैं अपन। हाँ, जैसे 84.12 और भागे 12, इसका लगाओ। क्या क्या मैंने दशमलव को भूल जाओ, उसके भागफल में के बाद लगाओ, चलो लगाओ, 12 7 84 आ जाएगा, 12 7 84, और इसको काट दीजिए, भाजा भाग नष्टम, बता रहा का भाग नष्टम बिंदी और 7 12 1 12, कितने अंक के बाद लगा, 2 अंक के बाद लगा, 1 2 अंक, ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर होगा। अब बता दिए कि दोनों तरफ दशमलव हो, भाग दोनों तरफ दशमलव हो, जैसे दोनों तरफ दशमलव हो, मतलब इस साइड भी हो और एक साइड भी हो, चलो इस साइड भी हो, दोनों साइड दशमलव हो, किस साइड, और दोनों साइड दशमलव हो, जैसे 72.92 और भागे 2.4। ठीक, इसका दशमलव, तो क्या करना है, सबसे पहले 72 पॉइंट लिया जाएगा आप लोगों को बटे में। ठीक, प्रॉब्लम दशमलव बराबर नहीं है तो कर लीजिए बराबर, इससे इसको काट दीजिए, बस मैंने ऐसे सिखाया, 72 और 72 के 92 और इसके लगा दीजिए 161, काट दीजिए, इसको आराम से कट जाएगा। ठीक, क्या कट जाएगा, 24 से काटें तो 0 को भूल जाइए, 24 किया 72 भागने भागने तो 24 चौक 92। ठीक है, तो इससे काट देंगे तो सरल कर लीजिए, सरल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं और इसको देखो हम ऐसे भी कर सकते हैं। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस सरल करना है ना मेरे, 72 और 92 और बटा में कितना है 24, इतना ही है बस। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव लगा था, तो कितने अंक के बाद लगा, 2 अंक के बाद, तो इसमें क्या करना है हम लोगों को, 1 अंक के बाद 1 लिखते हैं, 10 का ऊपर गुणा और 10 का नीचे, वो नीचे वाले से करना होता है, किससे, नीचे वाले, तो ऊपर बनेगा आप लोगों को 52 90 0 कितना, इतना बन जाएगा, नीचे बनेगा आप लोगों का 240, इतना बन जाएगा। इससे कैंसिल कर देंगे, क्या आएगा वही तो आएगा, 24 का भाग लगा, इसमें 24 तिया 72, 24 भागने वाला बिंदी और 24 का 92, 24 का 92, तो आप लोगों को 304 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ हो तो आगे बढ़ते हैं, इसके साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो भाग वाला आप लोगों को समझ में आ गया। चलो अब मेन पॉइंट पे आते हैं, मेन पॉइंट, अब जहाँ से क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ।
हाँ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अक्सर यही पे इसी में दिक्कत आती है बच्चों को, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका है, 18 को लिखिए पहले, 18 जिस पर बार लगा है उसको कितनी 9, एक पर बार लगा है तो कितना लगाएंगे, 1 9 लगाएंगे, और जो बच गया एक बच गया तो इधर 0 लगाएंगे, एक बच गया तो इधर 0 लगाएंगे, और एक बच गया इसी में से घटा देंगे, एक को घटा देंगे, बस सॉल्व कर दीजिए, कितना 17/90 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है। अब कुछ नहीं करना है, बार को हटाना है, बार जिस पे लगा है, 1 पर बार लगा तो बटा में 1 9 लगेगा, 2 पर बार लगा तो बटा में 2 9 लगेगा, और 3 पर लगा बार तो बटा में 3 होगा। जितनी संख्या में बार लगा उतनी 9 नीचे लगेंगे। देखो इधर देखोगे आप लोग, इस पर बार लगा है, पहले आप लोगों को सॉल्व करना है, इसको कैसे करोगे, हाँ ये तो सरल नहीं, इसको करोगे सबसे पहले 576 को लिख लीजिए, इसके बाद में क्या करना है, किस पर बार लगा है, एक बार, अब कितनी संख्या है, 1 2, तो 2 0 लगेंगे क्योंकि इस पर कोई बार नहीं लगा है। अब जो रह गया शेष, जो रह गया वो पहली संख्या में सूची में से उसको घटा देते हैं, तो 57 को घटा देंगे, किसको, 57 को घटा देंगे। आप लोगों को घटाना आता होगा तो घटाइए, कितना बच जाएगा दोस्तों, सीधा सीधा बच जाएगा आप लोगों का, ये कितना बचेगा, हाँ 529 बच जाएगा, कितना 529 और बता में 900, क्लियर होगा, इतना आप लोगों को बच जाएगा, ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको उठाइए और बस इसको करना है। देखो इसको कैसे करेंगे, देखो इधर देखो, इसमें तो क्या ऐसा आ रहा था, अब इसमें थोड़ा प्रॉब्लमदार आ गया, इसमें कैसे करोगे, इसमें क्या है, सबसे पहले कितना लिखो, 72 को लिखो, प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। इसके बाद कितने बार बार लगा है, 1 2, तो कितने 9 लग जाएंगे, 2 9 लग जाएंगे। अब कौन करेगा, 1 2 संख्या कितने 0 बढ़ेंगे, 2। अब क्या करना है, इधर तो कोई संख्या नहीं है, 1 और 2 को घटाना है, 1 और 2 0 को घटाना है इसमें, और घटाओगे और फिर क्या करना है दोस्तों, और फिर कुछ नहीं करना है, और ये 3 है, 3 प्लस का इधर लिख देना है, कोई दिक्कत। इसको घटाओगे आप लोग, कितना है 72 बटा में कितना आ जाएगा, 900 है, 99 ऐसा आ जाएगा, ठीक। अब क्या करना है आप लोग, कुछ नहीं करना है, ठीक, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब क्या करना है, 3 प्लस के प्लस तो रहेंगे कहते हो रहेंगे, अब काट रहा है तो काट दियो, नहीं कट रहा है तो नहीं काटिए, और सरल करोगे इतना ही आ जाएगा। इसको कट तो रहेंगे आप लोग, काट देंगे, ठीक है, काट लेना, ठीक, तो ये हो जाएगा। कुछ नहीं, मैं एक बार फिर से दोहराऊं, सबसे पहले क्या करना, बार को हटाना है, और एक संख्या पे बार लगा तो 1 9, 2 पे लगा तो 2 9, इसे बार बोलते हैं, ये लगा हुआ है इसे क्या बोलते हैं, बार, इसका नाम क्या है, बार है, ठीक है, ध्यान रखना है, इसका नाम है बार। एक संख्या पे बार लगा है तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 1 9 लिख दिया, एक बच गई संख्या तो यहाँ 0 लगाना है, और उसी संख्या में से जिस संख्या पे बार नहीं लगा है तो उसी संख्या में से घटा दे, देखो 18 में से -1 कर दिया, इतना सॉल्व हो गया। इस तरह से करना, आप लोगों को क्लियर हो गया है दोस्तों। आगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों अक्सर इसी में प्रॉब्लम होती है, मैंने बता दिया है, इसको ध्यान से देखें। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। चलिए, तो बने रहिए हमारे इस सेशन के साथ और अपने नई उत्साह के साथ, एक नई दिशा को अपन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। और आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।